हैं कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे। तो दीदी जी, मेरा आज का प्रश्न ये है, क्या वैवाहिक जीवन में रहकर भी ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। और ये बात सत्य है कि वैवाहिक जीवन में रह कर के व्यक्ति जो है ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, और इसके कई उदाहरण हैं। आप सभी ने कर्दम ऋषि और देवहूति का नाम तो सुना ही होगा। तो उनके जो कर्दम ऋषि का जो विवाह हुआ था देवहूति जी से, तो वो कई वर्षों तक, 1-2 वर्षों तक नहीं, कई वर्षों तक वो दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए रहे, क्योंकि कर्दम ऋषि तपस्या में लीन रहते थे और देवहूति माता जो है उनकी सेवा स्वच्छता करती रहती थी। बरसों बाद जब उनको होश आया, मतलब समाधि जब उनकी खुली और जब वो होश में आए, देखा कि एक देवी उनकी तपस्या कर रही हैं, मतलब उनकी सेवा स्वच्छता कर रही हैं, तो उन्होंने पूछा, देवी जी आप कौन हो? तो उन्होंने बताया कि हमारा विवाह वर्षों पूर्व हुआ था और जो है आप तपस्या में लीन हो गए विवाह के पश्चात, तो हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं। इस बात देख करके कर्दम ऋषि को बहुत पीड़ा भी हुई कि देखो, वैवाहिक सुख का जो आनंद लेना चाहिए था ये देवी ने वो ना लेते हुए मेरी सेवा में सारा समय व्यतीत कर दिया, तो कितना बड़ा हृदय रहा होगा। और देवी से कहा कि आपकी हम सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे, कहो देवी क्या करना है। तो फिर उन्होंने वैवाहिक जीवन को बाद में जिया, 9 बेटियां और 1 पुत्र जो कपिल ऋषि के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने सांख्य योग का बहुत सुंदर उपदेश देकर अपनी माता को तारा, और वो भगवान के अवतार भी कहे जाते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य जो है ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन में जी सकता है। उदाहरण के लिए प्रभु श्री राम का उदाहरण ले लो। प्रभु श्री राम जब वनवास गए 14 वर्ष तक, तो वो ब्रह्मचर्य का पालन ही तो किया उन्होंने। और उनके लघु भ्राता लक्ष्मण जी को ले लो, वो तो सोए भी नहीं है 14 वर्षों तक। और उनकी पत्नी जो उर्मिला थी, उन्होंने जो है मतलब उनके बदले में निंद्रा को जो है ग्रहण कर लिया कि मेरे पति अपने भाई की सेवा में लगे रहेंगे और सोएंगे नहीं, तो वो सोना मैं ले लेती हूँ। तो ऐसा भी जो है जीवन में देखने को मिलता है। तपस्या में बहुत ताकत होती है। लोग ये कहते हैं कलयुग में भगवान थोड़े ही होते हैं। अच्छा, अगर कलयुग में भगवान नहीं होते तो हमारी पुकारें बहुत सारी कौन सुनता है? कभी कभी आप सबको ये आभास अवश्य हुआ होगा कि जब आप भगवान को पुकार रहे हो, कुछ ऐसा हो रहा है और आपकी तुरंत वो समस्या का समाधान हो गया है। सबके जीवन में हुआ होगा। तो भगवान नहीं है तो फिर सुन कौन रहा है? भगवान है ना, तभी तो सुन रहे हैं। कहते हैं बिनु पग चले सुने बिन काना, नाना कर्म करे विधि नाना। वो बिना पगों के चल कर के आ जाता है, वो बिना कानों की हमारी आवाज़ सुन लेता है, बिना हाथों के भी हमें देने आ जाता है। तो उस परमात्मा की जो है लीला बड़ी विचित्र है, उसको समझना सबके वश की बात नहीं। पर हाँ, भगवान जिसको समझाना चाहते हैं वो तो हृदय से तुरंत समझ लेता है। तो आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना और समझा इस विषय को कि कैसे जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया जाना चाहिए, और आप सभी कर सकते हो। माने ठीक है, संसारिक जीवन है तो उस संसार का जीवन का भी आप जो है दायित्व निभाइए और प्रयास कीजिए कि ब्रह्मचर्य से भगवान को और गृहस्थ से भी भगवान को आप मना सके, उनको पा सके। तो भगवान की भक्ति में बड़ी प्रबलता होती है। भगवान के भक्त तो सबको बनना चाहिए, चाहे गृहस्थी हो चाहे साधु हो। आप सभी ने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंद।